जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज जिस विषय की चर्चा आप लोगों से करने जा रहे हैं यह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इस विषय में हमारी पकड़ रहती है, इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी रहती है, तो जो हमारा सपना रहता है कुशल वक्ता बनने का, तो वो सपना शीघ्र साकार हो जाता है। और अगर इस विषय की जानकारी हमें नहीं रहती है तो क्या होता है कि हम सीखना तो प्रारंभ करते हैं, जानकारी भी अच्छी रख लेते हैं, लेकिन हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो सोच कर आते हैं। हर व्यक्ति जब वक्ता बनने आता है, चाहे वो राम कथा सीखने हो, चाहे भागवत हो, चाहे देवी भागवत, चाहे शिव पुराण, कोई भी कथा सीखने कोई व्यक्ति आता है, उसके मन में एक ही उद्देश्य रहता है कि मुझे क्षेत्रीय से उठ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनानी है। मुझे ऐसा बनना है कि मुझे लोग सुने और मेरी बातों का अनुसरण करें। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। आज हम समझेंगे प्रचार के माध्यमों के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रचार आखिर है क्या और इसकी महत्ता क्या है वो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसने ये ठाना कि मुझे सीखनी है कथा। क्या सीखनी है? कथा। अब वो कथा कोई भी हो सकती है, चाहे भागवत हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो देवी भागवत हो, देवी भागवत, चाहे शिव पुराण इत्यादि। कोई भी अगर कथा सीखने का उद्देश्य इन व्यक्ति का या इन भैया का हो जाता है, इनका नाम हम रख देते हैं क्या? बिल्लू। क्या नाम इनका? बिल्लू। ये बिल्लू भैया का उद्देश्य है कि मुझे सीखनी है कथा। देखिए, जो हमारी क्लासेस रहती हैं बहुत सोच कर और बहुत गहन चिंतन करके बनाते हैं, इसलिए इसका लाभ अगर आप उठाना सीख गए ना तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी प्रचार को लेकर के कि कैसे आप प्रचार कर सकते हो सत्संग के माध्यम से। अभी कल ही हमारे पास फोन आया कि हमने सत्संग के माध्यम से प्रचार किया और हमें लगातार 2 कथाएं मिल गई हैं। तो वो लाभ उठाना उसको कहते हैं। अगर लाभ उठाना आप सीख गए, जैसे आज हम आपको बता रहे हैं प्रचार का माध्यम बताएंगे आज, तो अगर उन माध्यमों को, 2 माध्यम आज बताने जा रहे हैं आपको, अगर उन 2 माध्यमों को आप सीख गए यूज करना तो मान लीजिए हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, तो कोई भी कथा सीखने का विचार आया बिल्लू भैया के पास, तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? पहले तो गुरुजी होंगे जो इनको सिखाएंगे, दूसरे होंगे इनके नोट्स, चाहे वो गुरुजी देंगे चाहे वो कहीं से खरीदेंगे। फिर क्या होगा? और अन्य साधन होंगे, अन्य साधन। और क्या होगा? लगन होगी इनके में। लेकिन इसका जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? वो निकलेगा प्रचार से। कैसे? वो आपको बताते हैं। आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल जानते होंगे जो ज्ञान तो बढ़िया सा अर्जन किए हैं लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ है। तो आज समय ऐसा आ गया कि चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे गायन करने वाले हों, चाहे कथा करने वाले हों, चाहे वादन करने वाले हों, चाहे कवि हो, कोई भी हो, ज्ञान तो बढ़िया है लेकिन उस ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ है। तो क्या होता है? अंत में उनको घर बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि प्रचार नहीं हुआ, लोग उनको जानते नहीं है। जब जानेंगे नहीं तो आपको कोई क्यों बुलाएगा? जब आप मुझे जानोगे नहीं कि कौन है संजीव मिश्रा, करते क्या हैं, पढ़ाते क्या हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो हम कल को कोई कोर्स बनाएंगे, कोई नोट्स बनाएंगे, तो वो कैसे आप लोगे? जब आप मुझे जानते हो कि हाँ ये गुरुजी हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, नोट्स भी बढ़िया बनाते हैं, क्लास इनकी अच्छी होती है, इनका कुछ आएगा तो ले लो, तो आप ले सकते हो। लेकिन आप जानते नहीं हो, हमने कहा कि हम ये करते हैं, तो आप कैसे ले लोगे? बिल्कुल नहीं ले पाओगे। जब आप जानोगे कि अच्छा ए हैं, एक छवि हमारी जब बन जाएगी, ऐसी आप लोग हैं, आपको एक छवि बनानी पड़ेगी। छवि कैसे बनानी है वो हम सब समझाएंगे, लेकिन छवि बनाने के लिए करना क्या होगा? प्रचार।
कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अरे प्रचार की क्या आवश्यकता है, क्यों करेंगे प्रचार, ज्ञान होगा तो उसका प्रकाश पुंज ऑटोमेटिक फैलेगा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपवाद हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो आप कहो कि आप क्यों करवाते हो प्रचार, आप अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, क्यों देते हो पैसा प्रचार करने के लिए। तो ये बात आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, एक किसी ने कल फोन बनाया होगा तो इसका खूब प्रचार किया होगा, और प्रचार करना, अपनी बात को बताना, अपनी योग्यता को लोगों तक पहुंचाना गलत बिल्कुल नहीं है। तो आज से ही आप एक धारणा बनाओ, कथा सीखो, बढ़िया से सीख लो, अच्छे आचार रहे आपके, नोट्स अच्छा रहे, साधन अच्छा रहे, लगन अच्छी रहे, लेकिन प्रचार के लिए आज से ही जुट जाना है। कैसे जुटना है वो अब हम आते हैं उस पॉइंट में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो आज से ही आप जुटोगे ना, पक्की बात, विश्वास मान लें आप लोगों का। चलिए मान लेते हैं, आपका विश्वास मान रहे हैं, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। चलिए प्रचार कैसे करेंगे वो हम समझने का अब करेंगे प्रयास, ठीक है ना। इसमें दो तरीके हैं, समझना, ध्यान से समझना, अच्छा होगा इसको आप लिख भी लो। अभी वीडियो को रोक लो और रोक करके एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो और लिख लो उसको। और इसको सिर्फ लिख करके चिपकाना नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। इससे लाभ क्या होगा, आज से 2-3 महीने बाद आपको समझ में आएगा। आप फोन लगाना हमारे पास, भूल नहीं जाना, फोन लगाना कि गुरुजी जो आपने प्रचार का माध्यम बताया था उसका हमने यूज किया और उसके फायदे अलग ही निखर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए गुरु और माता पिता ही दो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा कहीं आगे जाएं। खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे कहीं आगे जाकर ये कथा कर रहा है, अच्छा लगता है, इसलिए आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो पहला जो साधन होता है क्या होता है, ऑफलाइन, और दूसरा होता है ऑनलाइन। दो साधन होते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आप कर सकते हो सत्संग। क्या कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो। सत्संग कैसे करोगे, सत्संग कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, चर्चा मतलब हरी चर्चा कर सकते हो, या फिर बैठक, कुछ कहीं कहीं इसको बैठक कहते हैं, कुछ लोग इसको मीटिंग कह देते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, जहां 4-5 लोग आराम से मिल जाएं। चौपाल आप कह सकते हो, चौपाल के माध्यम से भी आपका प्रचार हो सकता है। 2 लोग ही जाने, लेकिन जान तो गए कि आप कथा करना प्रारंभ किए हो। अब इसको करना कैसे, लेकिन मुद्दा अपना यहाँ पर है, सत्संग पर आप अपना पूरा फोकस होगा। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि प्रचार का जो माध्यम वो एक ऑफलाइन है, और ऑफलाइन में भी क्या है, ऑफलाइन में है सत्संग करना। तो कैसे करेंगे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको देखना आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्थान का चुनाव करना है। सबसे पहला काम, आपको स्थान का एक चुनाव करना है और वहां अपने से पैसा लगा के चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 सत्संग आपको अपने से लगाना पड़ेगा। सत्संग में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, चाहो तो साउंड लगाओ, नहीं तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी आप बैठ जाओ, हरी चर्चा करो, वक्तव्य आपका अच्छा होगा तो लोग ऑटोमेटिक सुनने के लिए आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। लेकिन जब वक्तव्य आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब देखो, आपको कोई प्लेस वो करना है, सत्संग के लिए टॉपिक हमने पहले बता दिया, कोई भी टॉपिक ले लो आप, इसके नोट्स आते हैं, नोट्स ले लो। जैसे भरत मिलाप, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, बामन की कथा होती है, कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, ये सारी चीज जो कथाएं होती हैं इनका आप नोट्स ले सकते हो या खुद से तैयार कर सकते हो, और यही आपको बोलना है। तो मान लीजिए आपने सत्संग के लिए स्थान चुन लिया और आपने एक टॉपिक चुन लिया, क्या, जन्मोत्सव का। किसका, जन्मोत्सव का आपने टॉपिक एक चुन लिया कि हमें जन्मोत्सव की कथा बतानी है, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव चाहे राम जन्मोत्सव, कोई भी कथा वो आप अपने हिसाब से देख लोगे। तो सत्संग करना कैसे है, आप एक स्थान चुनो और उस स्थान के किसी भाग में जहाँ स्थान हो तो आप वहाँ के जो गौरवशाली व्यक्ति हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनसे आप बात करो कि महाराज हम कथा सीख रहे हैं, रियलिटी जो है वो बताओ।
फेक नहीं कि हम ऐसे हैं, हम मथुरा से आए, वृंदावन से आए, फलाना ढिमका, जहाँ से हो, जो हो, जितना हो उतना आप बताओ, ज़्यादा बखान मत करो। जब आप बखान करते हो, जब आप खुद से अपनी बड़ाई करते हो तो एक गलत संदेश जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि ये आपको सीधे बोलना है, महाराज हम कथा सीख रहे हैं और हम कथा सीख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रचार की आवश्यकता है, इसलिए हम सत्संग करते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपनी श्रद्धा से कुछ हेल्प करेंगे तो ठीक होगा, नहीं आप सिर्फ इतनी मदद करिए कि हाँ हमें थोड़ा सा बैठने के लिए स्थान बनवा दीजिए, थोड़ा सा छाया के लिए स्थान बनवा दीजिए, कहीं हॉल है वो आप दिलवा दीजिए, बस इतनी आप मदद करवा दीजिए। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई स्थान चुनो और सत्संग के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हो। ये तो हो गई ऑफलाइन वाली बात। अब ऑनलाइन अगर आपको करना है तो ऑनलाइन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर पहले तरीके की बात की जाए तो जैसे वो क्या है, आजकल आपने देखा होगा बाईटी माने यूट्यूब है। यूट्यूब में आप अपना प्रचार बढ़िया से कर सकते हो। आप यूट्यूब में बढ़िया से वीडियो डालो, किसने रोका है, डालो। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो लोग देखेंगे, लोगों को पसंद आएगी और जब उनको पसंद आएगी तो धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, पहली बात। दूसरा है आप एफबी में कर सकते हो। एफबी माने फेसबुक। आप फेसबुक में अपने मित्रों के साथ तो जुड़े ही हो और प्रयास करो कि और लोगों के साथ जुड़ो, और जो वहाँ फालतू चीज़ें डालते हैं कि ये सेल्फी वो सेल्फी टेढ़ियाँ करके, तो वो न डाल करके हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे 2-2 3-3 मिनट की और पोस्ट करेंगे। बढ़िया, कुछ नहीं आता है, श्लोक आता है ना वही बोलो, ठीक है ना, जन्मादस्य तोन्वयादितरतस्य, यही श्लोक बोलो, एक ही श्लोक बोलते जाओ, लय चेंज कर करके कि आज हम आपको इस धुन में सुनाएंगे, आज आपको इस धुन में सुनाएंगे, आज गायन शैली में सुनाएंगे, आज वाक्य शैली में सुनाएंगे। ऐसी शैलियाँ बदल बदल के सुनाओ बढ़िया से। अगर पसंद आया तो यहाँ आप बढ़ सकते हो। आज आपके पास तीसरा साधन है इंस्टाग्राम, आपके पास है, इंस्टाग्राम में वही है, लोग वहाँ भी रहते हैं। ऑनलाइन का अगर आप यूज करना सीख गए तो आपका मामला ऑलरेडी यहाँ सेट होता है, ठीक है ना। अपने इष्ट मित्र हैं उनको अपनी वीडियो शेयर करो, उनको बताओ कि ये हमारी वीडियो है, आप कुछ लोगों तक पहुँचाओ तो आपके मित्र हैं इतना तो सपोर्ट करेंगे ही। भले ही आपको पैसा नहीं दे पाएँ लेकिन आपके लिए एक शेयर तो करेंगे ही, कुछ लोगों तक भेजेंगे ही। और वैसे भी जो अच्छे लोग हैं तो वो शेयर कर ही देते हैं कि चलो भाई इनका सपोर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। और अगर वाकई में आप में क्वालिटी होगी तो लोग आपको देखेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे और धीरे धीरे आप ऐसे स्तर पर पहुंचेंगे कि लोग आपको बुलाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये भी एक दिन में नहीं होगा, इसमें भी समस्याएं होंगी। अभी तो बहुत आसान लग रहा कि अच्छा एक स्थान होगा, स्थान में जाएंगे और बस सत्संग शुरू, कोई शुरू नहीं हो जाएगा, उसमें भी बड़ी मशक्कत होगी। पहले स्थान चुनाव, हो सकता है मना कर दे तो फिर क्या करोगे आप। हम तो एकदम खुली बातें, सारी बातें इसलिए बताते हैं, कल को आप जाओगे आपको स्थान नहीं मिला, गुरु जी आपने तो बोला था स्थान मिल जाएगा, हमारी हेल्प होगी, लेकिन हेल्प तो हो ही नहीं, आप बताओ झूठ बोल दिए हमसे। तो आप इसको समझना, जरूरी नहीं कि सब मदद ही करें। अब जैसे देख लो आपके गुरुजी के साथ ही, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो खूब पसंद करते हैं, गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोग कहते हैं अरे गुरुजी क्या ही है, आप कैसे पढ़ा रहे हो, ये फलाना ढमका, तरह तरह के हैं कि नहीं है। ऐसे ही समाज है, कोई सपोर्ट करेगा कोई विरोध करेगा, तो आपको न सपोर्टर की सहायता लेनी है न विरोधियों से परेशान होना है, आपको स्वयं में सक्षम बनना है कि कोई अगर मना कर देता है कि नहीं करेंगे तो जितना आपका बजट है जो है उसी में आप प्रयास करो कि अपना कार्ड तो बनवा ही लो, और कार्ड भी नहीं है तो सिंपल जाओ, बहुत ही साधारण तौर पर घर घर जाकर के निवेदन करके लोगों को बुलाओ, अपनी बातों को बताओ कि हम इस माध्यम से कथा कर रहे हैं। और याद रखना, आपका लक्ष्य अगर सही दिशा में है, सार्थक है, जन कल्याण वाला है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानी हो, लेकिन एक समय ऐसा बिल्कुल आएगा कि आपकी ख्याति वहाँ ऑलरेडी हो जाएगी। और प्रयास, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बनना, हमें क्या करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ठीक ही है, लेकिन पहले एक बात बताओ, आप ये मान लो भरा एकदम बड़ा सा कमरा है, तो आपको सफाई अगर पूरे में करनी है तो प्रयास तो आप छोटे कोने से करोगे ना, ऐसे सफाई करोगे, ऐसे करोगे ना, या फिर पूरा वही कर जाओगे।
गांव में कहावत होती है, हमारे गांव में तो सब बोलते हैं कि भूख लगेगी तो क्या तुम दोनों हाथ से खा लोगे, खाओगे तो एक ही हाथ से। ऐसे ही आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कथा प्रवक्ता बनना है, ठीक बात है, लेकिन प्रयास तो घर से करो, गांव से करो, मोहल्ले से करो, अपने शहर से करो। वहां आप हुए, अगला शहर, जैसे मान लो आपने यहाँ की कथा, यहाँ आपको खूब पसंद किया गया, समझना इस बात को, यहाँ आपको खूब पसंद किया गया, चर्चा यहाँ बढ़ी, यहाँ भी आपको यहाँ चर्चाएं बढ़ी, ऐसी चर्चाएं आपकी पूरे जगह फैल जाएंगी। ये चर्चा कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, आप अच्छा करोगे धीरे 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 वो चीज़ें बढ़ती जाती है। आई बात समझ में कि नहीं, कि इतना आपको करना है, इन माध्यमों का यूज करना है और इस तरह से अपना प्रचार करना है। इस क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और बिल्कुल हम ये आशा ही नहीं, भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग इन बातों को बिल्कुल अनुसरण करेंगे। और आज से ही बिल्कुल नवरात्रि लगी भी है और बिल्कुल आज से ही प्रारंभ कर देना, शुभारंभ कर देना है। अब नवरात्रि है तो लाभ ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पंडाल लगी है, जाइए वहाँ आराम से, कहीं इस समय मंदिर रहते ही हैं, वहाँ भीड़ रहती ही है, अपना एक बना लो अच्छे से बढ़िया स्थान, पुजारी जी से बात करके कि हमें यहाँ कुछ 2 शब्द बोलने हैं, छोटा सा ले लो कुछ माइक बक्सा, कर लो। जिनको करना है रास्ते हजार हैं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो हम बता रहे हैं, बस आप करो, निकलो तो सही। कहते हैं भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले हैं वो भटकते भटकते ही सही पा जाएंगे मंजिल कभी न कभी। ठीक है, चलिए, तो हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का इनका हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है, प्रॉपर ये नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको प्राप्त करना है, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लो, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नोट्स अलग अलग तरीके से रहते हैं, इसलिए शुल्क भी अलग अलग रहता है। जैसे भागवत जी में अगर आप हस्तलिखित PDF लोगे तो 489, अगर PDF टाइपिंग में लोगे तो 1389, घर पे आप मंगाओगे तो 2200 रुपये। ऐसे राम कथा का अगर PDF लेते हैं आप तो वो 1449 का, घर में मंगवाते हैं तो 3800 रुपये का। बेहतरीन ढंग से नोट्स रहते हैं, ऐसे बेहतरीन ढंग से रहते हैं। अगर आपको डेमो भी इसका देखना है तो बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।